हालेलुया। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ सबको प्यार भरी जय मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है वो ये है आत्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़े, क्योंकि ये विषय इम्पोर्टेंट है कि हमें आत्मिक लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि आत्मिक लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो हम अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। वचन यशायाह उसके 61 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और जो हवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जे रोज एवरीडे आपने अपने जीवन में इस वचन को पढ़ना है और मनन करना है कि यह वचन मेरे लिए है, कि यहोवा ने मुझे कहा है कि उठ प्रकाशमान हो। क्योंकि जब हम उठेंगे प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, हालेलुया, तो हम वचन के साथ धोए जाते हैं, हम शुद्ध होते हैं। जब जब हम वचन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो हमारे हृदय में आता है, तो हम क्या है, वचन के ज़रिए से प्रकाशमान होते हैं। और यहोवा का तेज, जब हम वचन पढ़ेंगे, उसकी ग्लोरी में जाएंगे प्रार्थना में, तो उसका तेज हमारे चेहरे पे आएगा। जैसे मूसा जब खुदावंद के पास गया तो खुदावंद का तेज उसके चेहरे पे चमक रहा था। आपने पढ़ा है, आपने सुना है इस वचन को बहुत बार। हालेलुया। तो जो खुदा का प्रकाश है, उसका तेज है, उसकी ग्लोरी है, हमारे अंधकार को कैसे दूर करेगी? जब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब हम वचन का मनन करेंगे, उसके पास समीप जाएंगे परमेश्वर के। हालेलुया। तो इस वचन को मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने अपने जीवन में रोज उठकर पढ़ना है। हालेलुया। हो सके तो इस वचन को अपने दीवार पर लिख कर लगाना है और इसको रोज पढ़ना है कि खुदा ने कहा उठ प्रकाशमान हो। मीन्स हमारे जीवन में कोई अंधकार नहीं, हम प्रकाश में जा रहे हैं। हम उसके समीप जाकर, वचन में जाकर प्रार्थना करके उसके तेज को अपने ऊपर ले रहे हैं। अपने बिजनेस के ऊपर उसका तेज चमक रहा है। हालेलुया। और कोई अंधकार मेरे बिजनेस को, मेरी हेल्थ को, मेरे बच्चे को अंधकार में नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे ऊपर यहोवा का तेज उदय हुआ है। हालेलुया। तो आगे वचन क्या मनन करना है आपने? पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 9 में लिखा है, और किसी को उस आत्मा से विश्वास और किसी को उसका एक आत्मा से चंगा करने का वरदान मिला है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में हमें कैसे प्रिय भाई बहनों बढ़ना है? आत्मिकता की धुन में रहना है, आत्मिक बातों की धुन में रहना है, लालसा में रहना है कि हम खुदा से ये गिफ्ट लें, खुदा हमें भी ये वरदान दे। हालेलुया। कि हम तुझ में बढ़ सके। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन बताता है, किसी को आत्मा से विश्वास का और किसी को आत्मा से चंगा करने का, हीलिंग का गिफ्ट मिला है। हालेलुया। फेथ के साथ प्रार्थना करने का गिफ्ट मिला है। हालेलुया। लेकिन किन लोगों को मिलेगा? जब आप आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों? जब आप आत्मिक लालसा में रहेंगे कि खुदा मुझे भी ये गिफ्ट दे, खुदा मेरे ऊपर भी जे खुदावंद खुदा तेरा अनुग्रह आए, खुदावंद खुदा कि मैं तेरी आत्मा के फलों से भर जाऊं, जे तेरे तोड़े मेरे अंदर चमक उठे खुदावंद खुदा। हालेलुया। हमें आत्मिक धुन में रहना है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ही हम आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम ज़्यादा काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो हमारे जीवन में हावी होता है। अगर हम आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं तो आत्मिक जीवन को लोचना भी है। हालेलुया। हमें देखना है आगे क्या लिखा है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्मा की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बैठो कमरे में, जाओ परमेश्वर के समीप, ये वचन पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 10 का मनन करो, इस वचन को लेके पढ़ो कि खुदा तूने लिखा है किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अन्य भाषा की परख। खुदावंद खुदा, मैं ये खुदावंद खुदा आत्मिक धुन में तेरे पास आया हूँ। खुदावंद खुदा, तूने ये पिता परमेश्वर मेरे ऊपर तू ये सब वरदान प्रकट कर। खुदावंद खुदा, मैं प्यासा हूँ तेरे लिए। खुदावंद खुदा, मैं चाहता हूँ खुदावंद खुदा कि मैं तेरी आत्मिक शक्ति से भर जाऊँ, मैं भविष्यवाणी करूँ ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाऊँ। मुझे परख का आत्मा दे खुदावंद खुदा, ताकि जो इर्द गिर्द मेरे लोग हैं खुदा, ऐसी आत्माएं हैं खुदा जो मुझे गिराने के लिए खड़ी हैं और मुझे पहचान में नहीं है वो कौन है। खुदावंद खुदा, मुझे परख दे
कि मैं सही को सही और गलत को गलत कह सकूं खुदावंद खुदा, मैं देख पाऊं खुदावंद खुदा। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों आप आत्मिक धुन में रहोगे, आत्मिक लालसा में रहोगे, तो ही आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जो वो वचन मैं आज आपको बता रही हूँ, जिससे पढ़कर आपने इसको पढ़ना है, इनको लिख लो खुदावंद के नाम से, और इनको पढ़ो और खुदावंद से प्रार्थना में जाकर ये चीज़ें मांगो। जब आप ये चीज़ें मांगोगे, क्योंकि खुदा ने कहा तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, धरती की सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी। इट मीन्स हमें आत्मिक धुन में रहना है, आत्मिक चीज़ों की लालसा में रहना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शरीर के अनुसार शारीरिक चीज़ों को मांग रहे हैं। मेरा वीज़ा लग जाए, मेरे ये हो जाए, मेरा फाइनेंस बढ़ जाए, मेरा हर तरफ से ग्रो हो जाए। हम ये चीज़ें मांगते हैं, और हम मांगते तो है लेकिन पाते नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। तो धर्म और राज्य की मेरे प्रिय भाई बहनों हम खोज कैसे कर सकते हैं, जब हमें पता ही नहीं, हमारे ऊपर खुदा का प्रकाश ही नहीं है, हम तो अंधेरे में हैं। तो धार्मिकता की खोज हम कैसे कर सकते हैं? हमें धार्मिक जीवन व्यतीत करना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें धार्मिकता की जिल्म को पहनना होगा, जे लालसा रखनी होगी। खुदा हमें, तो ये लिखा है इसमें, खुदावंद खुदा मैं चाहता हूँ कि ये गिफ्ट तू मुझे दे, मुझे परख दे खुदावंद खुदा, मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान दे खुदा। जब हम इन चीज़ों की लालसाओं में, आत्मिक चीज़ों की लालसाओं में आगे बढ़ेंगे, तो शारीरिक फिजिकल ज़रूरतें अपने आप पूरी होती जाएंगी। क्योंकि जब यहोवा का तेज हमारे ऊपर आता है, सब चीज़ें प्रकाशमान हो जाती हैं, अंधकार का कोई काम नहीं रहता मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। लेकिन हम वचन के अनुसार नहीं मांग रहे, जिसके कारण हम दुविधा में पड़े हुए हैं। हालेलुया। आगे क्या वचन कहता है, यशायाह 11:2 में, और यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा और युक्ति और प्रकर्म का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेंगे। हालेलुया। जी वचन देखो कितना गहरा है। हमें क्या मांगना है? यहोवा तेरा बुद्धि का आत्मा, तेरी समझ का आत्मा, तेरी युक्ति प्रकर्म का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, तेरे भय का आत्मा हम में ठहरा रहे। जब ये सब आत्मिक चीज़ें हमारे जीवन में होगी, हम सही लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे, क्योंकि बुद्धि हमें बढ़ाती है। हालेलुया। तो आगे गलातियाँ 5:22 में क्या है, आत्मा के फल हमें खुदा से मांगने हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। हालेलुया। गलातियाँ 5:22 में आत्मा के फल लिखे हमें प्रार्थना में जी मांगने हैं। और 5:23 में क्या लिखा है, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। हमें आत्मिक फल की लोच में रहना है, लालच करना है कि हम आत्मिक फलों को, हम इसको अगर पढ़ेंगे तो ही अपने अंदर लेंगे, हम इसे स्मरण करेंगे, आत्मिक जीवन में जाएंगे, तो हम आत्मा के फलों को अपने भीतर ले सकते हैं। आगे क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों 13:4 में, प्रेम धीरजवंत और कृपाल है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। हमें प्रेम से रहना है। हम, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहला हुक्म प्रेम है, हमें प्रेम से चलना है। अगर प्रेम से चलोगे, आत्मिक जीवन में आपके इतना सुधार आएगा कि लोग कहेंगे कि वाकई ये आत्मा में बढ़ रहा है। आगे 1 कुरिन्थियों 13:11 में क्या लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के नाई बोलता था और बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम मसीह में बालक थे, बच्चे थे, तो बालकों के समान बातें करते थे। अभी हमें बढ़ना है, हमें बालकों की नाई नहीं, समझदार के नाई आत्मिक फलों को लोचना है। हमें अभी समझदार बनना है, हमें दूध पीते नहीं बल्कि अन्न खाने वाले बनना है, ताकि खुदा की ग्लोरी और महिमा हमारे जीवन में आ सके मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आप इन वचनों पर मनन करो कि खुदावंद आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाए। हालेलुया। सबको जेएमसी की गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे इन वचनों के बीच में से। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो, इन वचनों को लिखो और मनन करो।